हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। पिछले साल भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे गए थे और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया था इस यूनिट में। तो इस बार भी मैं आपको इस यूनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आपको जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको शांत दिमाग से सुनना है और नोट करते जाना है। और कुछ जहां भी आपको कोई कंफ्यूजन हो उस पॉइंट को आप दोबारा एक बार रीड करके देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम आज डीप में डिस्कस करेंगे। आज है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम बेसिकली समझेंगे अपने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को, कैसा क्या स्ट्रक्चर है। फिर धीरे-धीरे हम डिटेल में जाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। देखो, आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो, कोई भी नॉर्मल मार्केट की जैसे मैं हमेशा की तरह बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और सेलर उसके बदले उन्हें अमाउंट पे करती है। वैसे ही सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट जो है ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है। सिक्योरिटीज, ये क्या है सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज में कुछ भी आ सकते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, ये जानते हो ना। शेयर्स जो होते हैं वो हमारे सिक्योरिटीज होती हैं। हम शेयर्स को बेचते हैं, खरीदते हैं किस मार्केट में? फाइनेंशियल मार्केट में। नाम से ही समझो, ये फाइनेंस को डिपिक्ट कर रहा है। फाइनेंस पैसे कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप सिंपली ये याद रखो कि फाइनेंशियल मार्केट एक यहाँ ऐसा प्लेस है जहां पे सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता हो। अब हम समझेंगे अपने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है हमारे भारत का, वो देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम के सेंस में। देखो, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया refers to the system of borrowing and lending of the funds or the demand for the supply of funds of all individual institutions, companies and government। कहने का इसका ये मतलब है, जो भारत का फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे बोरोविंग और लेंडिंग की जाती हो फंड्स की। अब ये बोरोविंग और लेंडिंग क्या है, ये आप सब लोग क्लियरली जानते हो कि पैसे उधारी पे ली जाती है और दी जाती है। और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं, चाहे वो आप हो, हम हैं, या फिर चाहे कह लो कोई भी इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, कंपनीज ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि सरकार ही क्यों ना हो, जो भी वहाँ पे आते हैं उनके डिमांड को हम फुलफिल करते हैं और उन्हें फंड्स की सप्लाई करते हैं। मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे मेन पॉइंट जो रहेगा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ फंड और बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। आपने ये दो वर्ड देखा होगा, यहाँ पे फंड्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो सिंपली आपको यही याद रखना है कि फाइनेंशियल सिस्टम जो भारत का है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फंड्स की बोरोविंग और लेंडिंग की जाती हो, साथ साथ जो भी इंडिविजुअल हो, इंस्टीट्यूशंस हो, कंपनीज हो और गवर्नमेंट्स हो, उनके डिमांड को फुलफिल किया जाता हो फंड्स के टर्म में। आई होप आपको इतना बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर। देखो आप, ये है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट है रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, इन दोनों टाइप्स को, इन दोनों सब डिवीजन को हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को टच करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनना है और नोट करते जाना है। सबसे पहला है यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको हम जस्ट इस चार्ट के नीचे डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी से मतलब समझो जो कि भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करते हो, कंट्रोल करते हो। जैसे कि हर एक घर में कोई कंट्रोल करने वाला होता है, चाहे वो मम्मी कह लो चाहे पापा कह लो, पेरेंट्स हमारे हमारे पूरे घर को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सबको कंट्रोल करने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशंस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे अपने भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ये आप लोग सबको ही क्लियरली जानते हो, आरबीआई कंट्रोल करता है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है भारत का। वैसे ही और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सारे उसके अंदर जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसको रेगुलेट करती है, उसी को हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर कुछ वेरियस इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है आरबीआई,
सेकंड है PFRDA। अभी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको मैं डिटेल में समझाऊंगा, फुल फॉर्म बताऊंगा और इंपॉर्टेंट नोट्स भी सिखाऊंगा। थर्ड है सेबी और फोर्थ है IRD। ये बेसिकली ये चार हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कवर करने हैं रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब आ जाता है फाइनेंशियल मार्केट, जिससे आप लोग बहुत ही फेमिलियर होंगे, अपने क्लास 12th में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 12th में ये जस्ट चैप्टर था, और आपके बीकॉम एंट्रेंस में, चाहे वो आप इलाहाबाद का एंट्रेंस दे रहे हो चाहे BHU का एंट्रेंस दे रहे हो, वहां पे आपको डीपली पूछा जाता है। इसके दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट मनी मार्केट और सेकंड है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी वेरियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं और सब सेक्टर्स आते हैं, और कैपिटल मार्केट के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं और सब मार्केट आते हैं। क्या है, कैसे है, इन सबको हम अभी आगे आप लोग के साथ समझेंगे। अब हमारा आता है रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी मैंने ऊपर आपको चार्ट समझा दिया, उसमें हम हमारा सबसे फर्स्ट है रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप हाईलाइट करना, वैसे मैं तो बता ही दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो, अब से पढ़ना स्टार्ट हम करते हैं। इन इंडिया द फाइनेंशियल सिस्टम इज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर से मतलब है जिन पे कंट्रोल ना हो, मतलब उस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, इंडिपेंडेंट हो वो। एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड आल्सो इन द फील्ड्स ऑफ पेंशन फंड्स। ये वैसे एसोसिएशंस हैं जो कि इंश्योरेंस के फील्ड से लिंक्ड है, बैंकिंग के फील्ड से लिंक्ड है, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और साथ ही साथ पेंशन फंड्स वाले मार्केट से भी ये इंटरलिंक्ड है। तो कुछ मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं हमारे भारत में, उसको अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा RBI, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का सेंट्रल बैंक है, और इसे एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते हो ये एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है इतना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इसे हम भारत की सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934। मतलब RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग डेट को जल्दी से हाईलाइट करो और फिर बाद में लर्न कर लेना, रिवीजन करने में आसानी होगी। ये पॉइंट हो गया। फिर ये सेंट्रल बैंक है कंट्री का, और एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है भारत का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको जानने जरूरी थे। RBI is the financial regulator of all the financial institutions like public sector banks, private sector banks, regional rural banks and cooperative banks। ये पॉइंट याद रखो कि भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो, साथ साथ जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी बैंक्स हैं RBI को छोड़कर, RBI उन सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। मतलब उन सब का फाइनेंशियल रेगुलेटर है, कह सकते हो उन सब का ये बॉस है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि भारत के इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। तो RBI से रिलेटेड आपको ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है PFRDA। इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन फंड से रिलेटेड है। पेंशन फंड समझते हो ना क्या होता है? नहीं समझते हो तो समझा देता हूँ अभी। पेंशन फंड रेगुलेटरी इज अ पेंशन रिलेटेड अथॉरिटी which established in the year 2003 by the Bharat Sarkar. It is authorized by the finance minister and it helps in promoting income securities of old age। जैसा कि आप लोग सबको क्लियर जानते हो कि जितने भी ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, मतलब कह सकते हो बूढ़े लोग होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर एज पे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशन पेंशन प्रोवाइड करती है उसको कंट्रोल करने का अथॉरिटी, या कह सकते हो उन सारे इंस्टीट्यूशन का रेगुलेटर कौन है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले इसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में भारत सरकार के द्वारा। इसका काम क्या है? प्रमोटिंग इनकम सिक्योरिटी ऑफ ओल्ड एज। इतना पॉइंट इसमें आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज अ नेशनल एजेंसी of the government of India. It was formed by an act of Indian Parliament known as IRDA Act 1999. It is the regulator of all private sector insurance business and public sector insurance business in India.
भारत में जितने भी इंश्योरेंस बिज़नेसेस हैं, जो कि आपको इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम है किसका? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, आईआरडीए। याद रखना फुल फॉर्म इसका, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था आईआरडीए एक्ट 1999 के अंतर्गत। ये एक्ट है इसका, इसको भी आपको याद रखना है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस बिज़नेस हैं और साथ-साथ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस बिज़नेस हैं, उसका रेगुलेटर कौन है? आईआरडीए। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे अब सेबी। सेबी को आप बहुत ही पहले से जानते होंगे, मतलब आपने अपनी क्लास 11th और 12th में पढ़ रखा होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, कैसे है, इसमें ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स ना होकर साइंस है और अदर बैकग्राउंड से हैं, तो उनको भी बताना और समझाना ज़रूरी है। तो अब मैं इसे अच्छे से डिस्कस करूँगा। देखो, सबसे पहले सेबी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? देखो, इससे पहले मैं बता दूं सेबी के बारे में, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक फंक्शंस को समझेंगे, सेबी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको हम देखेंगे। तो अभी एक जस्ट आपको ओवरव्यू लेना है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी विच रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर रिलेटेड इशू इन इंडिया। सेबी was established on 1988 to promote orderly and healthy growth of securities market। देखो, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है जो कि हमारे भारत में जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट है, जहां पे सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती हो, उसको रेगुलेट करते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988 में। ठीक, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सेबी से रिलेटेड जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो को आप लोग को अच्छे से देखना है और समझना है। तो हमने अभी आप लोगों के साथ रेगुलेटर्स और इंट्रोडक्शन कवर किया फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का, और कहूँ तो हमने ये देखा अपने भारत का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होने वाला है वो है फाइनेंशियल मार्केट पे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का। वेटेज आप लोग सबको ही जानते हो, इस यूनिट का 15 क्वेश्चन आप लोग को आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। चाहे अगर आप अलग यूनिवर्सिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज जो कि बीकॉम से कंसल्ट है, मतलब रिलेटेड है वो लोग, उसमें आपको कुछ अलग वेटेज देखने को मिल सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय।